डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सिटी मंटेसरी स्कूल शिवानी यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आनंद आज आपको क्लास 8 के जीके का जो सिलेबस है और जो उसका किताब है, उस किताब से थोड़ा सा हट करके मैं अपनी तरफ से आपको कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूं। कुछ क्या 10 ऐसे फुल फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत बहुत आम है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। और हो सकता है कि उनका फुल फॉर्म हम जानते भी हों या फिर नहीं भी जानते हों, लेकिन जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। और इसीलिए मैं आज इन सभी फुल फॉर्म्स को बताने वाला हूं। एक्चुअली बात करूं तो हम लोग ऐसे करके बीच बीच में 10-10 करके बहुत सारे फुल फॉर्म जानेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए जानते हैं आज का जो टॉप 10 फुल फॉर्म जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आम है। देखो, पहला अगर हम लोग बात करें तो पहला हमने दिया हुआ है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग पिन कोड तो नाम सुनते हैं ना, तो पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपका फुल पिन नंबर क्या है, तो हम समझेंगे कि पोस्टल इंडेक्स नंबर हमारा वो पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सिवान का जो है 841226 हो गया, तो ये सिवान का पोस्टल इंडेक्स नंबर हो गया। अब बात करते हैं पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। पैन कार्ड होता है ना, या फिर पैन नंबर होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। ये जो है, जब हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो फिर बैंकर जो होते हैं हमसे बोलते हैं कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन चाहिए, तो हमें शॉर्ट में बोलते हैं पैन चाहिए, उसका पूरा नाम हो जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अब बात करते हैं सिम। तो सिम कार्ड तो आपने देखा भी होगा, यूज भी करते हैं ना आप लोग। यूज एयरटेल जैसे कि सिम कार्ड प्रोवाइड करती है, कंपनी है टेलीकॉम कंपनी। ठीक है, तो सिम जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हमारा अगला है ईजी का फुल फॉर्म। अंग्रेजी का मतलब ये जो है आपका एक इंग्लिश के अंदर में यूज होने वाला शॉर्ट आपका जो है फॉर्म है। तो इसका पूरा नाम होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। इसका अर्थ होता है आपका फॉर एग्जाम्पल। अक्सर हम लोग कोई भी टॉपिक्स लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो उसके नीचे देखते हैं कि ई जी लिखा हुआ है, तो वहां पर हम समझेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पली ग्रेसिया, जिसका की अर्थ हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं, अगला हमारा फुल फॉर्म है आईई। तो आईई का फुल फॉर्म होता है ईड एस्ट, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट इज। ठीक है, तो ये भी एक आपका जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ईडेस्ट, और उसका इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश रूपांतरण हो जाएगा दैट इज। और नेक्स्ट बात करते हैं ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, इत्यादि, जिसको हम हिंदी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ए एम का फुल फॉर्म क्या होता है और पी एम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ए एम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, यानी कि जो दोपहर होता है उसके पहले का समय, मेरिडियन से यानी कि नून के पहले का समय। और नेक्स्ट है आपका पीएम। तो पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, यानी कि दोपहर के बाद का समय और रात का 12 बजे के पहले का समय। अब नेक्स्ट देखते हैं आईएसटी का फुल फॉर्म क्या हो गया। तो आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से निकाला जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखो कि 82.5 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे समझ लो, एक सेकेंड वेट करो। तो इसको जो है मैं लिख दे रहा हूँ 82.5, तो आप लोग समझ रहे हो ना, 82.5, सॉरी सॉरी 82.5 डिग्री जो ईस्ट मेरिडियन है, वहां से हम लोग निकालते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है शॉर्ट फॉर्म जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच मीन टाइम का जो आपका नाम है वो ग्रीनविच शहर से लिया गया है, जो कि आपका लंदन में पड़ता है। ठीक है, मतलब कि यूके, जिसको हम इंग्लैंड बोल सकते हैं, तो इंग्लैंड के अंदर में ये शहर है ग्रीनविच, और जो कि 0 डिग्री देशांतर या फिर मेरिडियन है, वहीं से पूरे दुनिया का समय निकाला जाता है। तो ये जीएमटी हो गया आपका ग्रीनविच मीन टाइम। उम्मीद करता हूं कि ये 10 फुल फॉर्म आप लोगों को जान करके बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।